ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी अथ षडलिंगेषु हलंत पुल्लिंगाः संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 97तमी 97वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे 97 को। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। यहां तक पढ़ाया था मैंने आपको यूय वयऊ जसी, ये सूत्र हो गए थे हमारे। ठीक है, अभी हमारा क्या चल रहा है, अस्मद और युष्मद के शब्द रूपों की सिद्धि चल रही। सबसे पहला हमारा इसमें सूत्र था ने प्रथमयो रम, और फिर दूसरा सूत्र है त्वा हऊ सऊ, और तीसरा था हमारा शेषे लोपाह, और चौथा युवावऊ द्विवचने, पांचवा प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम। ठीक है, और छठा था यूय वयऊ जसी, अर्थात यूयम और वयम आपको हमने बना। सबसे पहले यहाँ पर एक और बात रह गई थी, उसको और बता देते हैं। ये वाला जो मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, यहाँ पर आचार्य वरदराज महाराज जी ने हमें यही पढ़ाया था कि औंगी एतयोरात्मं लोके, लोके माने लौकिक संस्कृत में। तो ये अर्थात युवाम युवाम ये रूप बन गया था प्रथमा व्यक्ति द्विवचन में। यहाँ पर इन्होंने आचार्य वरदराज महाराज जी ने क्या, आऊंग माने प्रथमा का भी ले लिया, द्वितीय का भी ले लिया। अष्टाध्याय में द्वितीय विभक्ति के लिए दूसरा सूत्र है जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो भाषा का बन गया। ठीक है, भाषा में अतः जो लौकिक भाषा लौकिक संस्कृत है उसमें तो ये बनेगा युवाम आवाम। और जो वैदिक संस्कृत है उसमें आत्व नहीं होगा। क्या उसमें आत्व नहीं होगा? उसमें आत्व नहीं होगा तो उसका रूप क्या बनेगा? उसका रूप वैदिक संस्कृति में बनेगा युवम, ध्यान देंगे, और आवम। क्या है? युवम और आवम ये कहां बनेंगे? वैदिक में, और लौकिक में ये बन जाएंगे। यहां पर आत्व नहीं होगा तो शेषे लोपा से क्या हो जाएगा? टी का लोप हो जाएगा। क्या? शेषे लोपा से टी भाग का लोप हो जाएगा। और जो युव और ये आव तो आदेश हो ही जाएंगे ऊपर वाले सूत्र से, युवावचने मपर्यंत को टी का लोप हो जाएगा बस। और फिर अमी पूर्वा से पूर्व हो जाएगा। बस इतना ही है। यहां पर ये जैसे मैं आपको बता भी देता हूं, जैसे युष्मद शब्द है आपका, युष्मद है, और ये आपका हमारा आ गया आऊ। ठीक है, अब आऊ आ गया।
अब हम वेद का वैदिक बना रहे, तो युवावो द्विवचने से क्या हो जाएगा, मपर्यंत को, तो इसको हो गया युवादेश, ठीक है। और बच गया अद, और ये अव। अब ये जो अनादेश हो गया, आदेश हो ही नहीं रहा, तो इसको शेष लोप से इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा अद का। और इसको क्या हो जाएगा, गे प्रथम और रम से अम हो जाएगा, इसको तो अव को। और फिर अमी पूर्वा से पूर्व होकर के इसमें मिल करके युवम और आवम ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। ये मैं बताना भूल गया था, ये बताना आवश्यक था। चलिएगा, अब हमारा इसके बाद में जो इसके रूप हैं वो कौन से आते हैं जी, बोलो। अब आएंगे हमारे द्वितीय विभक्ति के। त्वाम युवाम युष्मान और माम आवाम अस्माम, ठीक है। ये जो रूप है ये वाला, ये तो जैसे ये बनाया था बिल्कुल वही सूत्र यहां लगेंगे, बस एक सूत्र दूसरा लगेगा, द्वितीयायाम च, फिर सिद्धि हम बता ही देंगे आपको, ठीक है। चलिएगा, तो हम सबसे पहले चलते हैं इस पर त्वाम पे, त्वाम बनाते हैं। तो त्वाम के लिए यहां पर सूत्र इन्होंने लिखा हुआ है, आइएगा। यहां कहते हैं 317वां सूत्र है, त्वमावेक वचने, अष्टाध्यायी की संख्या 7297, 97, ठीक है। क्या कहते हैं इसमें, त्वमऊ और एक वचने, दो शब्द हैं, त्वमऊ और एक वचने मिला दिया, संधि कर दिया, त्वमावेक वचने। तो कहते हैं एकस्योक्तावनयोर्मपर्यन्तस्य त्वमऊ स्तो विभक्तौ। कहते हैं एकस्य उक्तौ, माने एक के कहने के अर्थ में, ऐसा अलग तो नहीं, एकस्य उक्तौ माने एक के, उक्तौ माने कहने के अर्थ में, अनयोः, अनयो माने युष्मद अस्मदोः, माने युष्मद और अस्मद शब्द एक के अर्थ के कहने में वर्तमान हो, तो उसको क्या है, मपर्यंत से माने उसके मपर्यंत भाग को यथातंक करके युष्मद को त्वा और युष्म और अस्मद को म आदेश हो जाता है, ठीक है। विभक्तौ, विभक्ति के परे रहते, ठीक है। अब इसने ये कहा है, द्वितीय व्यक्ति इसने नहीं कहा, इसने तो केवल त्वा और मां एक वचन के लिए कर दिया, ठीक है। अब देखते जाएंगे, बार बार लगेगा। अब ये हो गया, तो अब हमारी स्थिति क्या हो गई, मानिएगा ये युष्मद शब्द है, ठीक है जी, और ये आ गया है हमारा द्वितीय व्यक्ति एक वचन का अम प्रत्यय, ठीक है जी, अम आ गया। अब यहाँ पर इस सूत्र ने क्या कर दिया, इस विभक्ति के परे इसको गे प्रथमयो रम, यहाँ पर भी गे प्रथमयो रम से फिर दोबारा सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, अम को ही फिर दोबारा अम हो जाएगा, ध्यान रखें, अम को अम हो जाएगा गे प्रथमयो रम से। तो प्रथमा द्वितीय व्यक्ति में वर्तमान जो प्रत्यय उनको अम होता है। और यहाँ पर मपर्यंत को इस सूत्र ने क्या कर दिया, त्वा कर दिया, क्या बच गया, आद प्लस ये आद बच गया, ठीक है जी। अब आगे सूत्र आ रहा है, तो हो गया, ऐसे अस्मद को म हो जाएगा। अब आगे सूत्र है हमारा 318वां, द्वितीयायाम च, 7287। इसका अर्थ वास्तव में आचार्य वरदराज महाराज जी ने वही कर दिया था, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम पर ही, परंतु महर्षि पाणिनि का सूत्र भी है इसलिए वो भी दिखाना पड़ेगा। क्या है, अनयो रात स्यात्, कहते हैं अस्मद और युष्मद शब्द को द्वितीय विभक्ति में वर्तमान होने पर क्या हो जाता है, आत माने आ आदेश हो जाता है, ठीक। यहाँ शॉर्टकट में माने अनयोः द्वितीयायाम
या द्वितीयायाम वर्तमानयोः अनयोः इष्मदस्मदोः आत स्यात्, बस विभक्त ऊपर था द्वितीय व्यक्ति, तो आत हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पर क्या है, आत कहां पर होगा, अलोन्त से द के स्थान में हो जाएगा आ, ठीक है। और ये क्या लग जाएगा, तो गुणे लग जाएगा तो त्वा हो जाएगा ये तो, और आका सवर्ण दीर्घ से त्वा हो जाएगा, और अमय तो अमी पूर्वा से पूर्व हो करके क्या बन जाएगा, त्वाम बन गया त्वाम, कुछ अलग नहीं लगा इसमें, ठीक। त्वाम ऐसे ही माम बन जाएगा, माम में भी क्या ये अस्मद है, अस्मद, और ये ये प्रथम और अम से अम को अम ही हो गया मानो, ठीक है। और फिर त्वमावेक वचने से क्या हो गया, अस्मद मपर्यंत को त्व मम्मा हो गया, माँ और ये आद और ये अम, और फिर द्वितीय आयाम च से क्या हो गया, इसको आ अतो गुणे माँ, आका सवर्ण दीर्घ आ माँ, अमी पूर्वा पूर्व होकर के माँ बन गया शॉर्टकट में, और क्या चाहिए। तो ये हो गया, ठीक है। वस्तुतः यहाँ नव्य व्याकरण के आचार्य कहते हैं कि महर्षि पाणिनि को इस सूत्र की बनाने की आवश्यकता नहीं, इसकी भी बनाने की आवश्यकता नहीं थी, और इसकी, इन दोनों के स्थान में ऐसे कह देते आऊंगी भाषायाम, आऊंगी भाषायाम ऐसा कह देते। जो भाषायाम की अनुवृत्ति उसमें भी आती है द्वितीय आयाम च में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो नव्य के जो आचार्य वरदराज जी, उन्होंने यहाँ पर द्वितीय और प्रथमा दोनों का ही अर्थ यहाँ पर ले लिया वास्तव में एक बार में ही, है द्विवचन वाला, द्विवचन के लिए है, केवल द्विवचन की बात आएगी। ये सूत्र तो बनाना पड़ेगा, वहां दूसरा इसका समाधान है, ये तो बनाना पड़ेगा, कोई एक वचन के लिए, एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए ये बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसका अर्थ यहाँ पर द्वितीय, वो तो औंग का था, वो तो वास्तव में औंग माने आउ और आउट के लिए कार्य करेगा, ठीक है। ये तो अम है, तो ये हो गया। अब है हमारा आगे, आगे जो युष्मद, और ये आ गया आपका आउट, ठीक है। ये आउट, इसको क्या हो गया, गे प्रथम और रम से अम हो गया, और युवावु द्विवचने, युवावु द्विवचने से क्या हो जाएगा, इसको म पर्यंत को युव आदेश हो गया, क्या हो गया, युव, और ये अद बच गया, ठीक है, अद बच गया। और यहां पर द्वितीय आयाम च से क्या हो जाएगा, इसको अद के, इसको द को आ हो गया, आ हो गया, तो आ और फिर अतो गुणे और अका सवर्ण दीर्घा और अमी पूर्व, तो क्या बन गया जी, युवाम, ठीक है। हाँ, यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, मैंने अभी बताया ये इसमें भाषायाम की अनुवृत्ति नहीं आती है वास्तव में, क्योंकि ये सूत्र पहले है और वो सूत्र बाद में है, ठीक है। इसमें तो केवल इसका एक ही रूप बनेगा, युवाम और आवाम। मैंने आपको कहा था कि इसमें भी भाषायाम की अनुवृत्ति आती है, वास्तव में इसमें भाषायाम की अनुवृत्ति नहीं आती, भाषायाम की उसी प्रथमा व्यक्ति में रहती है, तो उसमें दो बन जाते हैं, द्वितीय विभक्ति में तो भाषायाम की अनुवृत्ति नहीं आती, वेद में और लौकिक संस्कृत में समान रूप बनेगा, ठीक है। चलिए क्षमा कीजिएगा, ये हुआ। अब युवाम बन गया,
अब आगे हमारा ऐसे ही आवाम बन जाएगा आपका, बना लीजिएगा, वैसे ही सारी प्रक्रिया वही है। अब है हमारा अब है यहाँ पर आगे, आगे हमारी स्थिति आ रही है। अब बनाना है हमको युष्मान। क्या बनाना है? युष्मान। तो हमारे पास शब्द है युष्मद और ये शस आ गया। ठीक है जी, शस आ गया। तो अब ये आगे ध्यान रखेंगे, ये प्रथमयो रम से यहां पर क्या प्राप्त हो रहा था? अम प्राप्त हो रहा था, अम। उसका अपवाद ये सूत्र है शसो न। ठीक है, हाँ। शसो न ये कहता है आभ्याम शसो न स्यात्। क्या आभ्याम अर्थात युष्मद अस्मद भ्याम, इनसे उत्तर माने अश्मद और अस्मद से उत्तर शसः, जो शस द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का प्रत्यय, उसको नाहस्यात माने ना हो जाता है। ना माने क्या? ऐसा ऐसा ये ना होगा, बस केवल हलंत। आकार तो उच्चारण के लिए लिया है, ठीक है। तो क्या प्राप्त था? कहते हैं या अमोपवादः। ये प्रथमयो रम से क्या प्राप्त हो रहा था? अम प्राप्त हो रहा था। तो उसका अपवाद अम नहीं हो, शस को तो शस को न होता है। ठीक है, आदे परस्य। अब कहते हैं यहां पर शस है, कहा आभ्याम, इनसे परे शस को आदेश कहा। तो कहां पर हो? तो क्या है? सूत्र था हमारा, उत्तर को कहा हुआ कार्य उसके आदि वर्ण को होता है? परस्य उच्यमानम कार्यम तस्य आदेः वर्णस्य स्थाने भवति। तो यहां पर क्या है? पर को कहा हुआ माने इनसे उत्तर शस को, ऐसा कहा है। तो आदे परस्य सूत्र से किसको होगा? ये शस का ये तो चला गया, शकी तो संज्ञा हो गई, लशक उतर देते। ये क्या बच्चा? अस। तो आ है, आ को न हो गया ना, और ये स बच गया। ठीक है, और युष्मद यहां पर वही लगेगा, युवाबु द्विवचने से नहीं, यहां पर युवा द्विवचन लगा तो वो द्विवचन में लगता है। अब यहां पर ये हो गया हमारा ये, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर और क्या प्राप्त हो रहा है हमारा? द्वितीयायाम च। द्वितीयायाम च से क्या हो जाता है? इसको आ हो जाएगा। क्या होगा? द्वितीय व्यक्ति के परे रहते क्या? द्वितीय व्यक्ति वर्तमान क्या हो जाएगा? युष्मद को आ आदेश। ठीक है, तो अब हमारी स्थिति बन गई, ध्यान देंगे, युष्मा और ये आ और ये ना और ये स, इस प्रकार से बन गई है। ठीक है, अब यहां पर अका सवर्ण दीर्घा से क्या हो जाएगा? इसको दीर्घ हो गया युष्मान, और सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो जाएगी ये पूरे की, युष्मा न और स। ठीक है, और हलोनंतरा संयोग से इनकी न स की संयोग संज्ञा है। तो संयोगांतस्य लोपः से क्या हो जाएगा? संयोगांत सकार का लोप हो गया। तो क्या बन गया जी? युष्मान। तो ये बन गया युष्मान। ठीक है, तो युष्मान संयोगांत लोप और संयोगांत युष्मान, और इसी प्रकार से अस्मान बन जाएगा। अस्मान भी मैं आपको बना देता हूं। ठीक है, ये हमारा अस्मद
और ये शस इत्संज्ञा अस्वचा। और यहाँ पर क्या है, ये प्रथम रम से अम प्राप्त हो रहा था तो उसका अपवाद शसो न से न आधे परस से के स्थान में हो गया न और स। और द्वितीय आयाम च से इसमें द को आ हो गया अलोन्त से के सहयोग से अका सवर्ण दीर्घ अस्मा और संयोगांत से लोपा और न बच गया आसमान। बन गया। चलिए, तो ये आपके रूप बन गए हमारे ये वाले। साथ साथ आपको दिखाते चलते हैं, बताते भी चलते हैं। एक ये बन गया त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान। अब ये जो इसका दूसरा रूप है ये बाद में बनाएंगे, लास्ट में बनाएंगे, पहले ये वाले बनाएंगे इसके एक एक रूप। ठीक है, ये एक एक रूप बनाएंगे तब ये बाद में बनाएंगे दूसरा वाला। ठीक है, इसलिए क्रम में अब तृतीय विभक्ति आ रही है, त्वया युवाभ्याम युष्माभि मया आवाभ्याम अस्माभि। ठीक है, चलिएगा इस पर चलते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, त्वम आवेक वचन है, एक वचन का जब रूप बनाएंगे तो इनमें क्रम से ये लगता जाएगा। ठीक है, मैं बोलता जाऊंगा, आपको ये सूत्र समझ लेना है। ठीक है, सुनने पर। चलिएगा, अब हमारी स्थिति क्या है, युष्मद और टा। ठीक है जी, टा का टकित संज्ञा बचा हो गई तो आ बचा। और त्वम आवेक वचने से मपर्यंत को क्या हो जाए, हो गया त्वा आदेश। और ये क्या बच गया, अद बच गया। ठीक है जी, ये अद बच गया। अब यहां पर ये सूत्र लगेगा 320 योची 7 2 89। कहते हैं अनयोर यकारादेश स्यात् अनादेशे जादौ परतः। कहते हैं अनयो हो, ऊपर से युष्मद अस्मदों की अनुवृत्ति आ रही है। युष्मद और अस्मद को, युष्मद और अस्मद को आकारादेश माने वो यकारादेश है, यकार अगर यकारादेश है, यकारादेश होता है। स्यात् हो भी अनादेशे अजादौ परतः। कहते ऐसी विभक्ति आजादी विभक्ति हो, क्या आजादी विभक्ति हो और उसको कोई आदेश नहीं हुआ हो। जैसे यहाँ पर टाका आए, ये आजादी है और इसके स्थान में कुछ आदेश नहीं हुआ। जैसे ये प्रथमयो रम से सु आउ जैसा अम आउट को अम हो गया था तो वो आदेश वाले हो गए थे। तो आजादी विभक्ति हो, आजादी विभक्ति कैसी हो, जिसको कोई भी आदेश नहीं हुआ हो। तो यहाँ पर कोई आदेश नहीं है और ये आजादी है, तो इसके परे रहते इसको क्या हो जाएगा, यह आदेश होगा। यह कहां पर होगा, अलो अंत से अंतिम दकार के स्थान में, इसके स्थान में क्या हो जाएगा, या। ठीक है, अब क्या स्थिति बन जाएगी हमारी, ये त्वा और ये आ बच गया अद का और द को हो गया या और ये आ। देखते जाइएगा। और यहां पर अतो गुणे लग गया, अतो गुणे लग गया, अतो गुणे लग गया तो त्वा और या आ क्या बन गया जी, बोलो, त्वया, त्वया भी बन गया। ठीक इसी प्रकार से आपको ये बना लेना है मया। अस्मद शब्द है आपका और ये टा, टा का आ। ठीक है, टू से टकित संज्ञा हुई और त्वमावेक बचने से क्या हो जाएगा, इसको म पर्यंत इसको हो जाएगा माँ और ये अद बच गया और टा का आ।
अब ये योची, यहाँ पर भी अनादेश अजादी विभक्ति है, तो इसको अलो अंत्यस्य के सहयोग से क्या हो गया या, और अतो गुणे लग करके माँ, और आ क्या बन गया माया, बन गया त्वया माया, दोनों बन गए। सरल बना दिया, देखिएगा। चलिएगा, अब चलते तृतीया विभक्ति द्विवचन में। चलिए इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। 321 युष्म दस्मदो रनादेशे 7286। क्या कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी? अनयोरात् स्याद् अनादेशे हलादौ विभक्तौ। अनयोः माने युष्मद अस्मद शब्दयोः, आत् स्यात् माने आकार आदेश हो जाता है। कब? अनादेशे हलादौ विभक्तो। पहले तो अजादी विभक्ति मांग रहे थे, अब कहते हैं हलादी विभक्ति हो, परंतु उस हलादी विभक्ति को कोई आदेश नहीं हुआ हो। जैसे गे प्रथमयोरम से अम हो रहा था, वैसे अम आदि आदेश नहीं हुआ हो, तो क्या होगा? आकार आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब इसकी सिद्धि बनाते आइए। सरल है, ये है हमारा युष्मद, और ये आ गया अभ्याम। या अभ्याम को कोई आदेश हो ही गया नहीं, होगा, होता ही नहीं है, कुछ भी प्राप्त नहीं है। हलादी विभक्ति है, अनादेश विभक्ति है, कोई आदेश नहीं हुआ, इसके परे रहते। ठीक है, विभक्ति संज्ञा है ही विभक्तिश्च से, तो इसको युष्मद को क्या हो जाएगा? आ कहां पर होगा? अलो अंत्यस्य से अंतिम दकार के स्थान में, और ये युष्मद, युष्मद में युष्म बचा। ठीक है, और युवावौ द्विवचने, पहले सूत्र आया था युवावौ द्विवचने, तो युवावौ द्विवचने से क्या हो जाएगा? यहां पर द्विवचन में वर्तमान जो युष्मद और अस्मद को युव और आव आदेश हो जाएंगे। मपर्यंत को, तो मपर्यंत को यहां पर ये आदेश हो जाएगा, इसको ठीक है, तो युवावौ द्विवचने, तो युष्म म पर्यंत को आदेश हुआ, तो क्या बन गया? युवा, और ये आ, और ये आ। ठीक है, और ये भ्याम। ठीक है, आप अपने नोटबुक पे ऐसे शॉर्टकट में लिखते आइए। अब तो गुणे लग गया, यु बन गया, आकाशवर्ण दीर्घ, दीर्घ होकर के युवा बन गया, ये हट गया, मिला दीजिएगा, क्या बनेगा? युवाभ्याम। इसी प्रकार से ये बन जाएगा आवाभ्याम अस्मद से, वही है, इसको आव आदेश हो जाएगा। युवावौ द्विवचन, द्विवचन में युव और आव आदेश हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। और ये आकार आदेश इससे हो जाएगा, अतो गुणे अकाशवर्ण दीर्घ लग करके आवाभ्याम। अब ध्यान रखेंगे, तृतीया विभक्ति द्विवचन में, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में, और पंचमी विभक्ति द्विवचन में ठीक ऐसा ही रूप बनेगा, यही सूत्र लगेंगे। अब आप उसको बार बार दोबारा नहीं बताएंगे, जैसे तृतीया में द्विवचन में बता दिया, वैसा ही चतुर्थी में द्विवचन, पंचमी में द्विवचन में जानना है। ठीक है, अब तृतीया विभक्ति बहुवचन। ठीक है, यहां पर भी कोई नई बात नहीं है ऐसी। युष्मद और ये भिस आ गया, यहाँ भिस को कोई आदेश नहीं प्राप्त है, तो युष्मद और युष्मद अस्मद और अनादेश से अलो अंतस्य के सहयोग से आदेश हो गया, और अका सवर्ण दीर्घा लग करके ये क्या बन गया? यहां मिला देंगे तो युष्मा, युष्मा भिस, और भिस को सको रुत्त विसर्ग हो जाएगा पूर्वत, तो युष्मा भी, ये बन गया। ठीक है, क्या बन गया? युष्मा भी, कोई नया सूत्र नहीं लगा। ठीक है, इसमें मपर्यंत को कोई आदेश नहीं होगा, और अस्मद से अस्मा भी बन जाएगा, बस, और कुछ नहीं है इसमें विशेष। ठीक है, चलिएगा,
ये हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे है हमारा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। 322। ठीक है। तुभ्य महियऊ गाई 7-2-95। इसका अनयोम अपर्यंत तुभ्य महियऊ गाई स्यात या स्याताम ऐसा होगा। ठीक है, शॉर्टकट में दे दिया। इसका अर्थ अनयोहो माने युष्मद अस्मद, युष्मद और अस्मद को के मपर्यंत भाग को माने युष्मद को मपर्यंत तुभ्य आदेश हो जाएगा और अस्मद को मही आदेश हो जाएगा। कब? गई माने गे चतुर्थी व्यक्ति एक वचन के पर रहते हैं। ये किसका अपवाद है? ये अपवाद है त्वमावेक वचने। ये जो था ना आपका त्वमावेक वचने, एक वचन में वर्तमान को त्व और मा हो रहे थे, तो चतुर्थी विभक्ति में उसका अपवाद है तुभ्य और मह्य करना है। ठीक है, चलिएगा आइएगा। तो क्या हुआ अभी देखें। टी लोपा तुभ्यम मह्यम, अभी बता देता टी लोप कैसे कर दिया इन्होंने। ये क्या है हमारा युष्मद। ठीक है, और ये आ गया ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन पूर्व स्वादित्पत्ति करके, और कहते हैं मपर्यंत को तुभ्य मह्यम गई माने त्वमावेक वचने प्राप्त हो रहा था तो उसका अपवाद इसको कर दिया तुभ्य मह्यम गे के पर रहते, इसको मपर्यंत को क्या हो गया तुभ्य तुभ्य, और ये अद बच गया और ये गे। ठीक है, गे है, गे को क्या हो जाएगा वही सूत्र गे प्रथमयो रम है प्रथमा द्वितीय व्यक्ति में, और गे को भी अम कहा था तो गे प्रथमयो रम से क्या हो जाएगा इस गे को अम हो गया। ठीक है, और इसको शेषे लोप से टी लोप हो गया, जो को इसको तो कोई आदेश हुआ ही नहीं है, आकार नहीं आकार, तो शेषे लोपा से टी का लोप हो गया का तुभ्य और अम, तो अमी पूर्वा मिलकर के क्या बन जाएगा तुभ्यम बन गया तुभ्यम। ऐसे ही मह्यम तो अस्मद, और ये गे को गे प्रथमा और अम से क्या हो गया अम, और मपर्यंत को तुभ्य मह्यम वही से क्या हो गया माहिया, और ये अद का अद भाग है इसका शेषे लोपा से लोप हो गया, अमी पूर्वा रूप बनकर के क्या बन गया मह्यम। ठीक है, मह्यम बन गया। फिर द्विवचन में क्या बनेगा युवाभ्याम आवाभ्याम, जैसे ऊपर वाले बने थे बिल्कुल वही बनेंगे, वही सूत्र लगेंगे। ठीक है, युवाभ्याम आवाभ्याम, और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में अलग बनेगा। आइएगा 323 भ्यसोभ्यम। ठीक है, 7-1-30। इसका अर्थ आभ्याम परस्या भ्यसः अभ्यम स्यात्, ये अर्थ है। आभ्याम माने युष्मद और अस्मद से उत्तर भ्यस को अभ्यम आदेश हो जाता है। क्या होता है अभ्यम, तो ये है हमारा युष्मद और ये आ गया भ्यस पंचतुर्थी व्यक्ति एक वचन, तो इनसे परे माने भ्यस, इसको क्या हो गया भ्यस को अभ्यम हो गया। क्या आदेश हो गया अभ्यम, अनेकालिशित सर्वस्व से सारे के स्थान में हो गया, ये बन गया अभ्यम। ठीक है जी, अभ्यम, और इसको कुछ प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो शेषे लोपा से यहां पर अध भाग का लोप हो जाएगा। क्या शेषे लोपा, शेषे लोपा से यहां पर अध का लोप हो गया, तो क्या बच्चा युष्म, और ये अभ्यम
आ इसमें मिल जाएगा माँ में, तो क्या बन जाएगा युष्मभ्यम। इसी प्रकार से अस्मद से अस्मभ्यम बन जाएगा। अभ्यम इसीलिए आदेश किया है क्योंकि शेषे लोपा से टी का लोप प्राप्त होता है, तो अ लाना है, बीच में जोड़ना है, इसलिए अभ्यम आदेश किया है। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से पंचमी व्यक्ति के बहुवचन में भी यही बनेगा। हाँ, पंचमी व्यक्ति का तो अलग बनेगा। ठीक है, ये हो गया, चतुर्थी का हो गया। ये तो पंचमी व्यक्ति बहुवचन में अलग बना, ये चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन के लिए है। अब हमारे कहां तक हो गए रूप देखेंगे, आइएगा देखते चलते हैं साथ साथ। ये बन गया त्वया युवाभ्याम युष्माभि तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। ठीक है, मया आवाभ्याम अस्माभि मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, यहां तक हो गया। ये जो दूसरा रूप है ये आगे अंत में बताएंगे। ठीक है, ते वाम बहा मे नौ न। अब पंचमी में आता है त्वता युवाभ्याम युष्मत मत आवाभ्याम अस्मत। ठीक है, आइएगा देखते हैं, चलिएगा। ये है हमारा युष्मद और ngसी आ गया। पंचमी व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय क्या आएगा, ngसी। अब यहां पर 324वां सूत्र है एक वचनस्य च। ये कहता आभ्याम ngसे रत माने अत। युष्मद और अस्मद से उत्तर, युष्मद और अस्मद से उत्तर ngसी माने पंचमी व्यक्ति एक वचन के प्रत्यय को क्या हो जाता, अत। अत आदेश होता है। तो इसको अनेकालिशित सर्वस्व से सारे के स्थान में इसकी संज्ञा नहीं है, ता इसमें रहेगा, अत आदेश हो गया। ठीक है, अत आदेश हो गया। और इधर है युष्मत, इसको मपर्यंत को त्वमावेक वचने, क्या त्वमावेक वचने से एक वचन में वर्तमान को क्या हो जाएगा, मपर्यंत को त्वद हो गया, त्वा और ये अद बच गया। शेषे लोपः, शेषे लोपः से क्या हो गया, टी का लोप हो गया। और अतो गुणे लग करके त्वा का अ और ये अ पर रूप होकर के क्या बन गया, त्वत। ठीक है जी। इसी प्रकार से क्या बना लेना है आपको, अस्मद से मत बन जाएगा। ये अस्मद और ये है आपका ngसी, एक वचन से च से क्या हो गया, इसको अतः। ठीक है, अतः और त्वमावेक वचने से यहां पर मपर्यंत को म हो गया, आधा बच गया। शेषे लोपा से इसका टी लोप हो गया, अतो गुणे मिला करके मत, ये बन गया। ठीक है, द्विवचन में वही बन जाएगा युवाभ्याम और आवाभ्याम, जैसा पहले बनाया वैसे वो सूत्र लगेंगे। ठीक है, अब है पंचमी व्यक्ति बहुवचन। आ जाइएगा, सिद्धि नोट करते जाइएगा। आपको लिखना भी पड़ेगा, मेरे लिखने से काम नहीं चलेगा अकेले से। ठीक है जी, ये भी ध्यान रखेंगे। अब है हमारा स्थिति क्या बन जाएगी, युष्मद और ये आ गया हमारा अभ्यस, पंचमी व्यक्ति बहुवचन का अभ्यास आ गया। अब 325 पंचम्या अथ 7-1-31 है। ठीक है, आभ्याम पंचम्या भ्यसोत्स्यात्, यहाँ ऊपर से क्या आ रही है, ऊपर से भ्यसोभ्यम में से भ्यसः की अनुवृत्ति आ रही है, ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर है भ्यसोभ्यम सूत्र अष्टाध्यायी क्रम में। तो इसका अर्थ क्या बनता है, आभ्याम युष्मद और अस्मद से उत्तर जो पंचमी का भ्यस है, पंचमी व्यक्ति का, चतुर्थी का नहीं, पंचमी का, पंचम्या
पंचमी का जो भ्यास है उसको अत स्यात, माने उसको अत हो जाता है। तो अत क्या है, तकार की इत संज्ञा नहीं है, इसलिए अनेकाल सर्वोच्च सारे के स्थान में हो जाएगा। तो भ्यस को क्या हो जाएगा, बोलो अत, ये हो गया अत। और युष्मद टी का लोप हो जाएगा, तो वो शेषे लोपा टी का लोप हो गया। ठीक है, टी का लोप हो गया, ये मकारांत बच्चा आ इसमें मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, युष्मत। ऐसे ही अस्मद से अस्मत बन जाएगा। ठीक है, अस्मद और ये भ्यस, और इसको पंचम्य अत से इसको हो गया अत, अनेकाल सर्वस्य। और इससे क्या हो जाए, शेषे लोपा से टी का लोप हो जाएगा, अत भाग का अस्मत बच गया हमारा। अस्मत, अस्म को कुछ नहीं होगा, तो मिलाकर के क्या बन जाएगा, अस्मत, ये हो गया। ठीक है, चलिएगा। अब आता है हमारा षष्ठी का, इसको समाप्ति करते हैं, बड़ी हो जाने तो कक्षा कोई बात नहीं है, थोड़ी एक बार में समाप्त कर देते हैं। 326 ताबा मामाऊ घसी 7296 96। इसका अर्थ करते हैं अनयोर मपर्यंतस्य तावा मामाऊ स्तो घसी। घसी का अर्थ है षष्ठी विभक्ति का जो एक वचन का ngस, इसमें सप्तमी का रूप चलाया है ngसी, ध्यान रखेंगे। ये घसी पंचमी वाला प्रत्यय का प्रत्यय नहीं है, ngस जो प्रत्यय है उसमें गी का ई मिला दिया है, इसलिए सप्तम में अंत है। अब अनयो मन इन इष्मद और अस्मद के मपर्यंत भाग को ngस के परे रहते, पंचमी षष्ठी व्यक्ति एक वचन के परे रहते, क्या हो जाता है, यथासंख्य करके इष्मद को तब और मामा अस्मद को मम आदेश हो जाता है। अब देखिए सरल, ये क्या बनेगा, ये दिख रहा होगा आपको, नहीं तो इधर लिखें यहां पर, युष्मद और ये है हमारा ngस। ठीक है, इसके परे रहते इस पर्यंत को क्या हो गया है, तब तावा, और अद बच गया, ध्यान रखेंगे, क्या बच गया, अद। और ये ngस ngस बचा हुआ है हमारा। ठीक है, अब कहते हैं यहां पर आगे सूत्र आ रहा है 327वां, युष्मदस्मद्भ्याम घशो 7127। जब अष्टाध्यायी क्रम में पढ़ते हैं तब अलग आनंद आता है, वो भी पढ़ सकते हैं, प्राचीन व्याकरण भी पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ कहते हैं इसका अर्थ है, माने इसका अर्थ इसी में है, युष्मद अस्मभ्याम परस्य ngसो अश स्यात्, अश अश आदेश हो जाता है। तो युष्मद और अस्मद से उत्तर ngस को क्या हो जाएगा, अस अश, ये शित है, शकीत संज्ञा है, तो अनेकाल शित सर्वस्व से क्या है, ये जो अश है ये सारे के स्थान में हो जाएगा, तो ngस के पूरे के स्थान में होकर के आ बचेगा। ठीक है, तो आ और शेषे लोपा, अद का लोप हो गया, अतो गुणे मिलाकर के क्या बनेंगे, तावा। ठीक है, अतो गुणे पर रूप हो जाएगा तावा। ऐसे ही अस्मद से मामा। ठीक है, ये तो बना ही लेंगे, बना देता हूं, चलिए, अस्मद और ये ngस, तब ममंगसी से क्या हो गया, मपर्यंत को मामा, और आदा युष्मदस्मद्भ्याम घशो से क्या हो गया, इसको अश आदेश हो गया, शकीत संज्ञा हो गया बच्चा, शेष लोप, अद का लोप हो गया, अतो गुणे से पर रूप होकर के क्या बन गया, मामा। सरल है, कोई कठिन नहीं है। चलिए, अब आते हैं आगे, जो इसका
द्विवचन का रूप है, युवयोः बनता है। ठीक है, तो आइएगा यहां पर क्या है आपका युष्मद और ये क्या है आपका ओस। ठीक है, ओस। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका द्विवचन का है, तो युवावौ द्विवचने, ध्यान रखेंगे क्या बनेगा युवावौ द्विवचने। युवावौ द्विवचने से इसको मपर्यंत को क्या हो जाएगा युव आदेश हो जाएगा, युव और अद बचेगा आपका, और ये ओस है आपका। ठीक है जी। और शेषे लोपा से इसका लोप हो गया, क्या हो गया शेषे लोपा से अद का लोप हो गया। फिर यहां पर एक सूत्र लगेगा, जैसे हम रामयो बनाया सर्वयो बनाया ओसी च, पुराना सूत्र हो गया हो, ध्यान रखेंगे। अच्छा नहीं, यहां पर दूसरा लगेगा, ओसी च नहीं लगेगा। यहां एक सूत्र अभी आया था योची, हाँ थोड़ा बन तो जाएगा उससे, पर नहीं यहां इसके लिए अलग सूत्र है। क्या है यहां पर हमें, एक मिनट क्षमा कीजिए, यहां पर वस्तुतः टी का लोप प्राप्त हो रहा था। क्या था ये टी का लोप प्राप्त हो रहा था, मैंने टी का लोप एकदम बोल दिया। यहाँ टी का लोप शेषे लोपा से प्राप्त हो रहा था, वास्तव में कभी ध्यान चूक जाता है, क्षमा करें। तो शेषे लोपा से टी का लोप प्राप्त हो रहा था, परंतु जो एक योची आया था, योची जो हमने त्वया और मया में लगाया था, क्या त्वया और मया में, तो योची ने कहा कि अजादि विभक्ति है, माने जिसको कोई आदेश नहीं हुआ है, ऐसी अनादेश अजादि विभक्ति के परे रहते हैं, क्या हो जाता है यकार आदेश होता है, यकार। तो यहां पर यकार अलोंत से द के स्थान में क्या हो गया या हो गया, या हो गया, और ये अद का आया, ये अतो गुणे इसमें मिल गया, तो क्या बनेगा यू व, ये ऐसा बनेगा यू व, और या और ओस इसमें मिल गया, और रुत्व विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा युवयोः, ऐसा बनेगा ये। ठीक है, ये बनेगा युवयोः। और इसी प्रकार से यहां पर आवयो बन जाएगा इसमें, ये अस्मद, और ये है हमारा ओस। ठीक है, और यहां पर युवावु द्विवचने से यहां पर क्या हो गया आव, और अद बच गया, और ओस। शेषे लोपा से टी लोप प्राप्त हो रहा था, तो योची ने निषेध कर दिया कि नहीं, आजादी अनादेश विभक्ति के पर रहते तो युष्मद और अस्मद को तो यकार आदेश होता है, तो यहाँ पर अलोन्त से द के स्थान में यह हो गया, और अतो गुणे और मिलाकर के आवयो रुत्व विसर्ग होकर के आवयो। ठीक इसी प्रकार से सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में बन जाएगा युवयोः आवयोः, यही सूत्र लगेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वहां पर भी ओस आएगा। चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं आगे, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इनका बनता है युष्माकम अस्माकम, ध्यान रखेंगे ये बनते हैं। तो ये हमारा है युष्मद, और ये है आम। ठीक है, अब ये क्या कहता है यहां पर हमको देखना होगा, अब यहां पर सूत्र है हमारा 328 में साम आकम 7 1 33। ठीक है, आभ्याम परस्य साम आकम स्यात्। ठीक है, अब ये कहते हैं यहां पर अरे
युष्मत और अस्मत से परे जो साम को आकम स्यात्, माने साम को आकम होता है। अब यहां पर तो साम है नहीं, ये तो आम है। तो यहां पर क्या लगता है, एक सूत्र लगता है, आमी सर्वनामना सुट, पीछे भी लगाया था हमने, एतेषाम सर्वेषाम, वहां लगाया था। आमी सर्वनामना सुट, आम को क्या होता है, सर्वनाम से उत्तर सुटागम हो जाता है। तो यहां पर आमी सर्वनामना सुट से सुट हो जाएगा, आदम तो टक तो ये सचरा सा बच गया, सा आम साम बन गया। तो इस साम को आकम स्यात्, आकम आदेश होता है, ये इसका अर्थ है। तो इस साम को आकम हो गया, तो आकम बन के क्या बन गया हमारा युष्मद, और ये आकम, ठीक है। और इसको शेषे लोपा से टी का लोप कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, शेषे लोपा से टी का लोप कर दिया, शेषे लोपा से टी का लोप कर दिया, द चला गया, तो वो अद चला गया, इष्मा ऐसा बचा, इष्मा ध्यान देंगे, अभी बता देता हूं मैं आपको और विशेष, इष्मा और आकम मिल गया ये, ठीक है, युष्माकम बन गया ये। इसी प्रकार से अस्माकम, यहां पर ये एक बात आपको बता देते हैं जो यहां पर नहीं लिखी है, ये है हमारा युष्मा युष्मद, और ये है हमारा आम। अभी हमने आपको लगा करके बताया था आमी सर्वनामना सुट, आमी सर्वनामना सुट का वस्तुतः अर्थ क्या है, आमी सर्वनाम ने ह्रस्व अकारांत सर्वनाम चाहिए, उसका अर्थ ये वास्तव में, अब मैं बता रहा हूं आपको, पहले तो मैंने बता दिया सीधा सीधा, ह्रस्व अकारांत सर्वनाम से उत्तर आम को सुट होता है। अब ये ह्रस्व अकारांत तो है ही नहीं, और शेषे लोप से टी का लोप कर देंगे तो ये अकारांत बचेगा नहीं, मकारांत बचेगा। तो फिर इसको सुट होगा कैसे, तो वस्तुतः इसमें ये होता है कि जो शेषे लोपः है, शेषे लोपः से यहां पर टी का लोप नहीं होता, शेषे लोपा से टी का लोप नहीं होता, किसका होता है, द का मात्र का होता है बस। प्राचीन व्याकरण में पढ़ाते समय शेषे लोपा से केवल दकार का ही लोप करते हैं, यहां टी का लोप कर रहे हैं। तो परंतु यहां पर हम शेषे लोपा से टी का लोप नहीं करते हैं, नव्य व्याकरण वाले द का लोप करते हैं, द का लोप कर देंगे, फिर ये अकारांत मिल जाएगा, तो आमी सर्वनामना सुट से ये सुट हो जाएगा आराम से। तब ये ध्यान रखेंगे, जब आप आमी सर्वनामना सुट का अर्थ पढ़ेंगे तो फिर आपको, अभी तो हमने मोटा मोटा बोल दिया, ठीक है, सर्वनाम से उत्तराम को सुट होता है, परंतु ऐसे ही नहीं हो जाता, अकारांत सर्वनाम चाहिए, ह्रस्वकारांत, वो कैसे मिलेगा, तो वो ऐसे ही मिलता है, यहां पर शेष से लोपा से मात्र दकार का ही लोप करना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये अस्माकम बना लेंगे आप, ठीक है, अस्मद से अस्माकम बन जाएगा। फिर है हमारा सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत, त्वाई, इसमें कोई परेशानी नहीं है, नया कोई सूत्र नहीं लगेगा इसमें, ये है युष्मद है हमारा, ठीक है, ये हमारा गी, गी का क्या बच्चा ई, और त्वम आवेक वचने से क्या हो गया, हम अपर्यंत को त्वा, और ये आद, और ये ई। अब यहां पर क्या शेषे लोपा प्राप्त हो रहा था, परंतु उसका अपवाद क्या आ गया, योची है, योची, योची ने क्या कर दिया, यकार आदेश कर दिया, द के स्थान में यकार आदेश हो गया, या और ये ई, ठीक है, दिख रहा होगा। अब यहां पर अतो गुणे मिला दिया, त्वा और या ई, त्वा ई, ये बन गया, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार से मई बन जाएगा ये अस्मद, और ये नी, और यहां पर क्या हो जाएगा, त्वमावेक वचने से मपर्यंत को क्या हो जाएगा हमारा मां, और ये आद, ये ई है, इत संज्ञा हो गई, और योची से यहां पर क्या हो गया, या, तो अतो गुणे पर रूप हो गया मा या ई, माई,
ठीक है। युवयोः आवयोः, ये षष्ठी व्यक्ति द्विवचन के समान पूरा वैसा का वैसे बना लेना है आपको। फिर है युष्मासु अस्मासु, ये तो सरल ही है पूरा, ठीक है। ये क्या है हमारा, युष्मा युष्मद, और ये क्या है, सुप आ गया, ठीक है। बाकी संज्ञा हो गई हमारी। अब यहां पर क्या हो गया, युष्म दस्मदो रनादेशे, जो अभी पढ़ा था हमने कि अनादेश वाली हलादी विभक्ति के परे रहते युष्मद और अस्मद को क्या होता है, आ, आत्मा आ। तो युष्म दस्मद और रनादेश से अलोन्त से क्या हो गया, द के स्थान में आ हो गया, आ, और ये युष्मा, युष्मा आकाश वर्ण दीर्घ, क्या बन गया, युष्मा, और ये सु, युष्मा सु, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से अस्मासु, यहां पर भी क्या हो जाएगा, अस्मा, अस्मद को आकार आदेश युष्म अस्मद और रनादेश है, तो अस्मासु ये बन गया, ठीक है। अब ये तो आपके मैंने सभी, इनका संबोधन नहीं होता, सर्वनाम का, ये सर्वनाम है, संबोधन नहीं होता। अब इसका आइएगा, अब हमारे ये रूप बनते हैं, ध्यान रखेंगे। त्वा वाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में इनमें बिल्कुल समान बनते हैं, और द्वितीय विभक्ति में क्या बनता है, ये त्वा वाम ये अलग बनते हैं और ये समान होता है बहुवचन में। ठीक इसी प्रकार से मां नौ नह, मे नौ नह, मे नौ नह, यहां पर भी ऐसा ही है, चतुर्थी में और षष्ठी में समान बन रहा है, और द्वितीय में ये दो अलग बन रहे हैं, और ये बहुवचन में समान है। ये रूप कैसे बनता है, आइएगा ये भी आपको बता ही देते हैं, आज पूरा समाप्त करेंगे इसको, ठीक है। आइएगा, तीन 329वां सूत्र है, युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर वान नावौ, ऐसा है, ठीक है। ये यहां पर इन्होंने अनुस्वार कर दिया, वान नावौ ऐसा कर दीजिएगा, ठीक है। आठवें अध्याय के प्रथम पाद का 20वां सूत्र है ये, आइएगा इसका अर्थ देख लीजिएगा। पदात् परयोः अपादादौ स्थितयोः षष्ठ्यादि विशिष्टयोर वाम, ये वाम है वास्तव अनुसार हो गए, वाम नौ इत्येतौ आदेशौ स्तः। इनका कहना है कि जब अस्मद और युष्मद शब्द हैं, युष्मद और अस्मद शब्द हैं, कहते हैं कि पदार्थ वाक्य में जब प्रयोग कर रहे हों तो कोई पहले दूसरा शब्द होना चाहिए उनसे पहले, क्या है, पदार्थ माने किसी पद से, चाहे तिगंत हो चाहे सुबंत हो, कोई शब्द हो, उससे बाद में, परयो मन उससे परे, अपादादौ स्थितयोः, और जो पाद होते हैं श्लोक आदि के, जो पाद होते हैं मंत्र आदि के, उन पाद के आदि में भी नहीं होना चाहिए, क्या, उन पाद के आदि में भी नहीं होना चाहिए। हाँ, श्लोक के 4 पाद होते हैं, 6 पाद होते हैं, 8 पाद होते हैं, तो उस पाद, जो पाद बन रहा है उस पाद के आदि शब्द नहीं होना चाहिए, अपादादौ, ठीक है, अपादादौ स्थितयोः माने स्थित होंगे, ये होंगे, तो कहते हैं षष्ठ्यादि विशिष्टयोः, कि षष्ठी विभक्ति में बना हुआ जो पूरा रूप है, चतुर्थी विभक्ति में बना हुआ जो रूप है, ठीक है, यहाँ षष्ठी चतुर्थी और द्वितीय तीनों विभक्ति लिए हैं, पूरा बना हुआ रूप लेते हैं ये, ठीक है। मैं विशिष्टयोर कैसे कहते हैं, युष्मद को
युष्मत को, युष्मत का द्वितीय, युष्मत का षष्ठी में और चतुर्थी में होगा तो क्या बनेगा? युष्मत को वाम और अस्मद का बना हुआ जो रूप होगा उसको नौ आदेश होता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखें, ये कहां पर होता है? ये द्विवचन में होता है वास्तव में। क्या ये द्विवचन में होता है? यहां पर लिखा नहीं द्विवचन में, परंतु ये आदेश द्विवचन में होता है, क्योंकि आगे दो सूत्र आ रहे हैं, एक वचन के लिए अलग सूत्र है और बहुवचन के लिए अलग है, तो द्विवचन का बच गया अपने आप। इसलिए क्या होता है, युवाम शब्द है ये, आप देखिए षष्ठी विभक्ति और चतुर्थी और द्वितीय, अच्छा ये काफी प्रकरण बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये मैं सोच रहा था हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए कई सूत्र हैं। ये पूरा ये काफी लंबा है, इसके लिए तो पूरी एक कक्षा ही चाहिए, एक कक्षा चाहिए जी। ये अभी इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगली कक्षा में दोबारा मैं पढ़ाता हूँ आपको यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने जो इसका एक एक रूप था वो तो आपको करा ही दिया। जो कक्षा ये 2 घंटे की हो जाएगी, आगे का जो मैटर है वो काफी वैसा है, घुमावदार। ठीक है, तो आइएगा, इसका मैंने आपको एक एक सिद्धि करा दिया। अब ये दूसरा जो रूप बनते हैं वो अगली कक्षा में मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे से अधिक कक्षा चली गई अभी भी। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।